नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एरोस के बारे में। और इंडियन एरोस वो क्लब है जिसको हम भारत की बैकबोन कह सकते हैं अभी के समय पर। और इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप देख सकते हैं हाल ही में हुए एशियन अंडर 23 क्वालिफायर्स से। हमारी टीम ने उसमें कितना अच्छा खेला था, जो हर एक इंडियन चाहता है कि इस टाइप का गेम प्ले हमारी भारतीय फुटबॉल टीम से दिखे। और वो कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय जाता है ये इंडियन एरोस को। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि इंडियन एरोस बनी कैसे, क्या उद्देश्य थे उसके, और कैसे इंडियन एरोस भारतीय फुटबॉल के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो चलिए फिर हम जानते हैं इंडियन एरोस के बारे में एकदम विस्तार से और शुरुआत से। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं इंडियन एरोस बना कैसे। तो देखिए 2010 की बात है। उस समय हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच थे बॉब हॉटन। तो उन्होंने देखा कि हमारे जो अंडर 19 इंडिया टीम के प्लेयर है, अंडर 23 प्लेयर है, ये क्लब्स में इनको बेंच पे बिठाया जाता है, गेम टाइम नहीं मिलता। तो उनके दिमाग में आया कि यार ऐसे में भारतीय फुटबॉल बढ़ेगा कैसे जब इनके यंग प्लेयर, यूथ प्लेयर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपना एक विचार रखा एआईएफएफ के पास कि भाई आप एक ऐसी टीम बनाइए जिससे कि ये जो यूथ प्लेयर्स है अंडर 19 और अंडर 23 के, इनको गेम टाइम मिले और आगे आने वाले वर्षों में यही प्लेयर एक अच्छे लेवल पे इंडिया टीम को ले जा सके। तो ये बात को मंजूरी मिली और 2010 में बनाया गया AIFF 11 नाम का क्लब। उस टाइम इसका नाम इंडियन एरोस नहीं था, उस टाइम था AIFF 11। और ये जो क्लब था ये सेकंड डिवीजन के लिए बनाया गया था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, एक क्लब की प्लेस उनको मिल गई आई लीग में, तो डायरेक्ट आई लीग में चले गए। और एक जो रूल है कि AIFF की टीम को रेलीगेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डेवलपमेंट पर्पज से बनी है, तो इनको कोई दिक्कत वैसी थी नहीं। फिर उन्होंने पहला टूर्नामेंट जो खेला वो था फेडरेशन कप, और इसी टूर्नामेंट में इस क्लब के इतिहास का पहला गोल मारा था मालसम फेला नाम के प्लेयर ने। फिर इन्होंने 2010 की आई लीग सीजन में डेब्यू किया और उस सीजन में इंडियन एरोस की हिस्ट्री का सबसे पहला आई लीग गोल मारा था लाल रिंडिका राल्टे ने, जिनको आप बखूबी जानते हैं। और उस सीजन में जो AIFF 11 ने 9th प्लेस लगाई थी इन्होंने आई लीग में। तो जून 2011 में क्या हुआ, पायलान ग्रुप नाम की कंपनी थी, उन्होंने कहा भाई हम चाहते हैं कि हम जो इंडियन एरोस है इसके स्पॉन्सरशिप दें, पैसा लगाएं और हम थोड़ा फुटबॉल में अपना योगदान दें। तो भाई AIFF के साथ उनका हो गया कॉन्ट्रैक्ट कि चलो भाई पायलान जो है हमको स्पॉन्सर करेगा, और क्लब का नाम बदल के हो गया पायलान एरोस। अब ये तो टीम के लिए एक अच्छी बात हो गई कि स्पॉन्सर मिल गया, लेकिन एक बुरी बात ये हुई कि 2011 के सीजन में टीम के जो अच्छे प्लेयर्स थे वो चले गए, उनको बड़े आई लीग क्लब से ऑफर आ गया। तो जिनमें लाल रिंडिका राल्टे थे, जे लाल पेखुआ थे, गुरप्रीत संधू भाई साहब थे। तो ये जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे इन्होंने क्लब छोड़ दिया और वो सीजन बहुत बुरा भी रहा। एकदम 13वें नंबर पे फिनिश किया था उन्होंने 2011 के सीजन में। अब वो तो एक बात थी कि वो रेलीगेट नहीं हो सकते थे, इसलिए वो आई लीग में बने रहे। फिर 2012 का जो सीजन रहा वो भी ओके रहा, ठीक है। और उस सीजन में नए कोच भी आए थे ऑस्ट्रेलिया के ऑर्थर पापस। फिर 2013 का जो सीजन था यहाँ पे टीम का बैड लक आ गया। तो जो पायलान ग्रुप था उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है कि हम दे पाएं और पायलान एरोस क्लब को आगे कंटिन्यू कर पाएं। तो 2013 में पायलान एरोस कंप्लीटली बंद हो गया। और एक और चीज थी कि उस टाइम क्या हुआ कि अंडर 17 वर्ल्ड कप की हमको मिल गई थी होस्टिंग। तो पूरा फोकस जो था पूरे एसोसिएशन का चला गया अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए और टीम को अच्छा बनाने के लिए। तो जो इंडियन एरोस था उसको बनाने के ऊपर किसी का ध्यान गया नहीं। फिर वर्ल्ड कप हुआ। फिर वर्ल्ड कप के बाद हुआ क्या कि भाई अब ये चीज आ गई कि इतने अच्छे प्लेयर हमने बनाए, अंडर 17 वर्ल्ड कप में खिलवाए, अब इनको आगे कंटिन्यू करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो फिर से वही चीज आ गई कि भाई जो इंडियन एरोस हमने बंद किया था क्यों ना उसको वापस लेके आया जाए। तो AIFF ने भाई 2017 में फिर से उसको स्टार्ट कर दिया और आई लीग में खिलाना चालू कर दिया। अब पहला सीजन तो जैसे तैसे निकल गया, तो भाई 2017 का सीजन तो AIFF ने निकाल लिया। अब उनको चाहिए था स्पॉन्सर। तो 2018 के सीजन में क्या हुआ, उड़ीसा गवर्नमेंट आगे आई और बोला कि चलिए हम करते स्पॉन्सरशिप, आप बढ़ो आगे। तो इस तरह से इंडियन एरोस को मिल गया स्पॉन्सर एक बहुत तगड़ा। तो 2018 के सीजन में सबसे बेस्ट सीजन रहा इंडियन एरोस का। उन्होंने 8वें नंबर पे फिनिश किया और उस टीम के कोच उस टाइम पर थे फ्लैट पिंटो, जो कि एक बहुत ही अच्छे कोच माने जाते हैं। फिर उसके बाद अभी तुरंत के सिनेरियो की बात करें तो अभी टीम जो है कोविड के कारण अभी खेल नहीं पा रही है। एक मैच खेला इस सीजन में उन्होंने। और अभी जो हमारे कोच है सानमुगम वेंकटेश जी, तो वो कमान संभाल रहे हैं इंडियन एरोस की। तो उनके हाथ में पूरा दारोमदार है कि भी कैसे वो प्लेयरों को डेवलप करते हैं और कैसे हमारे भविष्य के जो फुटबॉलर उनको बनाएंगे। तो यही थी इंडियन एरोस क्लब की पूरी हिस्ट्री और जर्नी की, कैसे वो 2010 में बना, 2013 में बंद हुआ, फिर 2017 में फिर से शुरू हुआ और आज उनके पास एक बहुत तगड़ा स्पॉन्सर भी है। तो आप देख सकते हैं इंडियन एरोस क्लब का बनना
वो जो इनिशिएटिव लेना था वो कितना सक्सेसफुल रहा हमारे भारतीय फुटबॉल के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत सही डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं इंडियन एरोस से। वो आई लीग में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ISL में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप अभी के प्लेयर तो छोड़े, जो पुरानी इंडियन एरोस से, जो पायलन एरोस के नाम से खेलती थी, उस टाइम के भी प्लेयर्स आप देखिए, जो हमारे जीजे लालपिको भाई, गुरप्रीत पाजी, ये भी तो उनके ही प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने प्लेयर्स को बनाया है इंडियन एरोज ने। अभी आप देख लीजिए, जितने भी इंडिया के अभी टॉप जो फ्यूचर स्टार हमारे पास है, पूरे इंडियन एरोज से बन के आए। वो जो अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड था, उन्होंने इंडियन एरोज में खेला और आज सब बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स में खेल रहे हैं। तो यही तो वो चीज़ है, एक सिस्टम कि जो हमारे यहाँ के यूथ प्लेयर्स को चाहिए कि उनको जो यूथ एज में प्रॉपर गेम टाइम मिले, ताकि वो सीनियर लेवल पर बहुत अच्छे हो जाए। अभी हम यहीं पर लैग कर रहे हैं, तो सीनियर लेवल पर हम कितना ही काम कर ले, उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हम यूथ लेवल पर काम नहीं करेंगे। आप देखिए, वो 17-18 साल के प्लेयर्स को इंडियन एरोस क्लब में डाला गया, उनको गेम टाइम दिया गया। आज देखिए, आज वो ISL में बड़े बड़े प्लेयर्स को उनको टक्कर दे रहे हैं, है ना। विक्रम प्रताप भाई को देख लीजिए, अपूया भाई को देख लीजिए, मतलब कितना टॉप लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और यही चीज हमारे पूरे सिस्टम में अगर आ गई कि यूथ लेवल जो है एकदम प्रॉपर गेम, प्रॉपर लीग स्ट्रक्चर, है ना, मतलब यूथ लेवल का बोल रहा हूँ मैं, सीनियर लेवल तो अलग चीज है, यूथ लेवल पे। तो सोचिए कि वो प्लेयर जब सीनियर लेवल पर आएंगे तो क्या तहलका मचाएंगे। आप देख लीजिए ना, अंडर 23 हमारी इंडियन टीम, सीधे सीधा उदाहरण है। मतलब उस टीम को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा है, भविष्य है, सुरक्षित है, उस टीम को देख के लगता है। तो आप सोचिए कि इसी तरह अगर इंडियन एरोस काम करते रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब भारतीय फुटबॉल टीम के बैकबोन तो इंडियन एरोस ही है। यहाँ पे प्लेयर बनेगा, फिर वो सीनियर टीम में जाएगा, यही है मतलब सिस्टम तो। और मैं पर्सनली इसमें एक चीज चाहता हूं कि जैसे इंडियन एरोज है वो आई लीग में खेलता है, ऐसे एक इंडियन एरोज बी बनना चाहिए जो सेकंड डिवीजन आई लीग में खेले, ताकि कुछ और प्लेयर्स को जो है गेम टाइम मिल पाए। क्योंकि इंडियन एरोज में भी ऐसे कई प्लेयर्स होंगे जो बेचारों को कम गेम टाइम मिलता होगा, तो ऐसे प्लेयर्स को सेकंड डिवीजन में जो एक और टीम रहेगी दूसरी, उसमें गेम टाइम मिल जाएगा। तो ये एक और अच्छी चीज हो जाएगी, जिससे डेवलपमेंट में थोड़ा सा और अच्छा असर पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यही थी इंडियन एरोज क्लब की पूरी कहानी। और आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इंडियन एरोस के बारे में? आपको कैसा लगता है इंडियन एरोस का परफॉर्मेंस? जब आप देखते हैं वहां पे अपने जो यूथ प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, तो आपको उनको देखते हुए कैसा लगता है? आप उनको देखकर भविष्य की कल्पना कैसे करते हैं कि कैसे भारत का फुटबॉल भविष्य जो होगा वो कैसा होगा? जो भी आपके मन में विचार हो इंडियन एरोस से रिलेटेड या फिर हमारे फुटबॉल डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट में बताइए, ताकि हमें पता चले और हमारे सभी जो भी इंडियन फुटबॉल फैंस सबको इसकी जानकारी हो पाए। तो आई होप कि कई फैंस जो इंडियन एरोस की पूरी जर्नी सुनना चाहते थे उनको थोड़ा मजा आया होगा और कई लोगों को थोड़ी नई जानकारी मिली होगी। तो बस इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।